अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुम्मतुल मुबारक है, 24 दिसंबर है और साल का अख्ताम होने में तकरीबन कोई 6 दिन बाकी रह गए। और जूं जूं नए साल की आमद की बात बढ़ रही है, वैसे वैसे अपोजिशन की जो मुहिम्मात हैं उसके अंदर इजाफा हो रहा है। अब गुज़िश्ता 24 घंटे से एक बात ज़बान ज़द-ए-आम है और वो ये कि मियां नवाज शरीफ साहब जल्द वतन वापस आ रहे हैं। मैंने भी एक ट्वीट किया था और ट्वीट मंसूब था सरदार अयाज सादिक साहब से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली हैं और अभी लंदन में मियां साहब से मिलकर भी आए हैं। कुछ दिन पहले इन्हीं से मुतालिक एक और खबर का चर्चा था कि सरदार अयाज सादिक साहब 6 दिन मुसलसल इंतजार करते रहे, उसके बाद उन्हें 6 मिनट की मुलाकात का वक्त मिला है और वो भी किसी की मौजूदगी में। तो अब दो बातें हो सकती हैं। जो सरदार अयाज सादिक साहब ने जिस मजमे से खिताब करते हुए ये बात कही है, एक तो वो अजराह तफन्नुन तमाम बातों का तसलसल जुड़ाते हुए, तमाम बातों को मुसलसल कहते हुए और बात बात में ये कह गया कि मैं 20 को जा रहा हूं और मैं हूं लैके ही आवांगा। ठीक है, ये पंजाबी में जुगत भी हो सकती है, यानी ये बंदा मजाक में भी कह सकता है। अब एक तो ये राय है। दूसरी राय ये है कि वाकयातन कोई क्लू ऐसा है कि सरदार अयाज सादिक साहब को इंफॉर्मेशन है कि मियां साहब और बड़ों के दरमियान, बड़े घर के दरमियान कोई डील हुई है जिसकी वजह से मियां साहब 20 तारीख के बाद आ सकते हैं। दूसरी राय में तकवीयत ज्यादा है, दूसरी राय में ताकत ज्यादा है, दूसरी राय में वजन ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि हालात मुल्क के अंदर डेवलप हुए हैं, ऐसे ही डेवलप हुए हैं। अब कुछ दिन पहले, मैंने 2 या 3 दिन पहले मैंने एक व्लॉग किया था जिसमें शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कहा गया था। वाकयातन शहबाज शरीफ साहब की 3 मुलाकातें हुई हैं, मुख्तदर हलकों की बड़ी ताकतों से 3 मुलाकातें हुई हैं। एक बड़ी शख्सियत की मुलाकात लंदन में नवाज शरीफ साहब से हुई है। और फिर ये ऐसे नहीं है कि केपीके के अंदर JUIF उभर कर सामने आ गई, ऐसे नहीं है। दिस इज नॉट बाय एक्सीडेंट। और दूसरी बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब की बात को अगर 2 मिनट के लिए साइड पे रख दें और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातों को भी 2 मिनट के लिए हम साइड पे रख दें, तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अभी गुज़िश्ता रोज जो ट्वीट किया है और बगैर किसी का नाम लिए कि तुम खिलाड़ी होते होगे, मियां नवाज शरीफ तो कोच है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हैपनिंग हुई है जिसकी वजह से बातें ट्रिगर हो रही हैं और बातें मजीद खुलकर सामने आ रही हैं। अब ऐसे तो नहीं है कि फवाद चौधरी साहब एक गुफ्तगू के दौरान ये कह जाते हैं कि JUI ही अगर PTI की रिप्लेसमेंट है तो इससे बड़ी शूमियत किस्मत क्या होगी। तो ये बड़ा मैसेज था, ये मैसेज पब्लिक के लिए, तो पब्लिक की चॉइस है ना। पब्लिक चाहे ची गुवेरा को अपना लीडर मुंतखब करे, इमरान खान को करे, नवाज शरीफ को करे, या किसी एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को जो उनकी नजर में है उनको कर ले। पब्लिक को तो आप नहीं रोक सकते ना। लेकिन ही वॉज अबाउट टू डिलीवर ए मैसेज टू द मेन हाउसेस, मेन पावर बेयरर्स। उनको ये मैसेज दे रहे थे कि आप हमारी रिप्लेसमेंट ये देख रहे हैं तो फिर इस मुल्क का तो बुरा हाल होने लगा। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आग लगी हुई है जहां से धुआं उठ रहा है और अब इस धुएं में आप मजीद इजाफा होते हुए देखेंगे आने वाले 2 महीनों के अंदर। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मार्च इज द डिफाइनिंग लाइन, रेड लाइन। मार्च के बाद आपको चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। ये तो अभी से होना शुरू हो गई हैं बाय द वे, लेकिन चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अच्छा, अब इस सारी धमा चौकड़ी के अंदर ना एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी PDM ने लड़ाई लड़ी है एक बात के ऊपर, वोट को इज्जत दो। PDM ने जो लड़ाई लड़ी है, जो पब्लिक के आगे मंत्रा रखा है या नारा रखा है, वो यही था ना कि हम आइन की बालादस्ती चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मुक्तदर कुव्वतें इसमें इंटरवीन ना करें, एस्टैब्लिशमेंट का रोल ना हो, जो जमहूरी कुव्वतें हैं उनको जगह मिले। तो भाई अगर आपने जाकर डील ही करनी थी तो पब्लिक को क्यों बेवकूफ बना रहे हैं। देखें जी, पूरी दुनिया के अंदर कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां एस्टैब्लिशमेंट नाम की चीज ना हो। कहीं बहुत ज्यादा ताकतवर है, कहीं कम ताकतवर है, लेकिन इसके बगैर चलता नहीं है ना मुल्क। यानी रियासत का एक सतून वो है, वो डिसाइड करते हैं, डिसाइसिव फैसले होते हैं उनके। लेकिन आपने पूरी कौम के आगे एक नया नैरेटिव, एक नया बयानिया बिल्ड किया और वो ये था कि आप लोग आइन की बालादस्ती चाहते हैं, आपने किसी से कोई बात नहीं करनी, कोई डील नहीं करनी, कोई गुफ्तगू नहीं करनी। जिस वक्त 3 मुलाकातें हुई हैं मियां शहबाज शरीफ साहब के मुख्तदर हलकों के अंदर बड़ी 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 शख्सियात से, उसके अगले दिन बयानात बदल गए।
बयानात किसके? शाहिद खाकान अब्बासी साहब, हमारा प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट शहबाज शरीफ है। मरियम नवाज ने ये बोला कि अभी सदर वो हैं, हक उनका बनता है, लेकिन जो नवाज शरीफ कहेंगे वही करेंगे। ठीक है, नवाज शरीफ साहब की जानिब से अभी तक इस मामले के ऊपर खामोशी है। एहसन इकबाल साहब ने ये बोला कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट वही होता है जो पार्टी का, प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट वही होता है जो पार्टी का प्रेसिडेंट होता है। तो उन्होंने भी शहबाज शरीफ साहब के हक में बोल दिया ये वो लोग हैं जो शहबाज शरीफ साहब के कैंप में से नहीं थे, ये वो लोग हैं जो MNS मरियम नवाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ साहब के कैंप में से थे। जो इनकी आपस की धमा चौकड़ी थी वो हमारे सामने थी। तो इसका मतलब है कि डील तो कहीं ना कहीं हुई है। अब आने वाले दिनों के अंदर बिसात का पाया किसके हक में पलटता हुआ नजर आता है, यह हमें देखना होगा। इस मुल्क की जो पॉलिटिक्स है दैट इज इवेंट ड्रिवन पॉलिटिक्स, इवेंट ड्रिवन। आप देखते होंगे कि मैच में हम अक्सर ये देख रहे होते हैं, मैच हार रही है टीम, हार रही है, अचानक पता लगा 4 छक्के लगे और टीम मैच जीतना शुरू हो गई। ये पॉलिटिक्स इस मुल्क की भी बिल्कुल ऐसे ही है कि आपको लग रहा होगा कि खान साहब गए, एकदम खान साहब ने कुछ ऐसा किया और खान साहब रुक गए। आज से 25 दिन पहले तक ये डिसाइडेड था कि खान साहब ये साल भी नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, लेकिन वो कर रहे हैं। ठीक है, वो हमारी इंफॉर्मेशन थी, डेवलपिंग स्टोरी है। अभी इस वक्त की डेवलपमेंट ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। अब आने वाले दिनों में किस तरफ ये ऊंट करवट बदलता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और इंपॉर्टेंट ये भी होगा जिसकी वजह से आज फैसले हुए। आज खान साहब ने अब PTI की तमाम जो तंजीमी ढांचे थे ना उसको तहलील कर दिया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। वो इसलिए क्योंकि KP के अंदर जो उनके साथ हुआ है वो नहीं चाहते कि अब पंजाब के अंदर भी वही हो। और अगर पंजाब के अंदर इनके साथ ये होता है तो बिलीव यू मी, आप देखिएगा कि आने वाले इंतखाबात इसी के ऊपर बेस करके हो रहे होंगे। तो खान साहब को करेक्टिव मेजर्स लेना होंगे। खान साहब के इर्द गिर्द जो टोला मौजूद है, आई एम सिंपली अनहैप्पी विद द टोला अराउंड हिम, इंक्लूडिंग बड़े बड़े नाम, आपको पता है कौन है, मुआविनीन है, वज़रा हैं। उनको बिल्कुल कोई गर्ज नहीं है इमरान खान की सक्सेस से। ठीक है, और उनको इससे भी गर्ज नहीं है कि एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा। वो सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात के लिए खेल रहे हैं। और खान साहब जो है मजबूर है। जाहिर है कि एक कमजोर गवर्नमेंट है और कमजोर गवर्नमेंट लोगों के आगे घुटने टेकती है। सबसे पहले इत्तेहादी साथ छोड़ेंगे, फुर करके निकलेंगे, फिर आपके अपने जो क्लोज होंगे वो फुर करके निकलेंगे। और ये ऐसे ही होता है। ये बड़ा सक्सेस होगी खान साहब के लिए अगर वो 5 साल एज ए प्राइम मिनिस्टर मुकम्मल कर जाते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में अभी तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल कंप्लीट नहीं किए। गवर्नमेंट्स ने 5-5 साल कंप्लीट किए हैं, आपकी पार्टीज ने, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल कंप्लीट नहीं किए। और मेरी सिक्स सेंस तो यही है और मेरा एनालिसिस तो यही है कि खान साहब शायद उसी मंझधार का हिस्सा बन जाए जो मंझधार तसलसल से चले जा रही है कि वो 5 साल कंप्लीट ना कर पाए। लेकिन उनको करेक्टिव मेजर्स लेने होंगे। अब भी दिस इज द राइट टाइम। एक्सपेल करें जो 2-4 बेहुदा शख्सियात आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं जिनको सवाए चाशनी लगाने के और कोई काम नहीं है। उनका कोई काम नहीं है। मतलब एक 2 टके के तर्जुमान का क्या काम है यार कि वो कैमरे की ब्राइटनेस देखता फिरे यार। उसका इतना चापलूस भी कोई होता है? इतना चापलूस। और फिर आपने रिलीजन को जो है ना, रिलीजियस पार्टीज को, रिलीजियस सेंटिमेंट को हिट करने की बड़ी नाकाम कोशिश की। आपको TLP को छेड़ने की जरूरत क्या थी जब आपको पता है कि आपका रिलीजियस सेंटिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है? आपको छेड़ने की जरूरत ही नहीं थी उसको। आज आपको मजबूरन करना पड़ा क्योंकि आपको पता है कि एक पावर है इस मुल्क के अंदर। 73 साल से कोई नहीं छेड़ सका, आपने उनको छेड़ दिया। आपने छेड़ा फिर रिलीजियस पावर को, तो फिर आपको KPK के अंदर पता चल गया क्योंकि अफगानिस्तान कनेक्टेड है उससे, नहीं छेड़ सकते आप। तो आपको वाइजली, ये नहीं होता कि आप खुद बैठ के अपने तई खुद फैसले करके बैठ जाए कि ये तो माफिया है। तो आपके इर्द गिर्द जो माफिया है उसका क्या करना है आपने? उसको भी तो आपने रेक्टिफाई करना है ना अपने इर्द गिर्द से, वो आप कर नहीं रहे। तो पब्लिक इसलिए बड़ा अनॉय हो रही है, नाराज हो रही है। ऊपर से महंगाई, गैस 3 टाइम पे मिल नहीं रही। आपको तो करेक्टिव मेजर्स ये लेने चाहिए थे कि रिलीफ मिलता पब्लिक को, रिलीफ। चौथा साल है, 4 साल के बाद भी अगर आप यही रोना रोते रहेंगे पिछलों ने क्या किया, क्योंकि आपको 75 साल की तो नौकरी को देने से रहा भाई। 5 साल की गवर्नमेंट होती है ना, उसके बाद गवर्नमेंट लूजिंग एंड पे होती है अगर परफॉर्म ना करे। और अभी ये तय है कि आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे, आप लूजिंग एंड पे हैं। ना तो आपसे पब्लिक हैप्पी है और ना पब्लिक हैप्पी है। बाकी आप समझ ही गए होंगे। आज के व्लॉग से इतना ही। जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।